हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और आज आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ टेक्सटाइल। तो सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। हमारा आज का टॉपिक होगा टक्स, यानी सिलाई से रिलेटेड, है ना। तो शुरुआत करें हम अपने टॉपिक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टक्स क्या है? टक्स मतलब टाँका। कई परिधानों में डार्ट्स ना डालकर टक्स डार्ट मतलब डार्ट जो होते हैं ना, वो त्रिकोण वाले ये डार्ट बनाते हैं जिनके लिए, वो ना डाल करके टक्स की सहायता से फिटिंग की जाती है। इससे सिलाइयाँ अत्यंत ही महीन होती हैं। क्या होती हैं? सिलाइयाँ महीन होती हैं। सिलाइयाँ महीन होती हैं। बारीक सिलाई के कारण इनकी सुंदरता अच्छी दिखती है। मतलब कि जितनी महीन सिलाई डाली जाएगी इनमें, उतनी ही अधिक कपड़ा सुंदर दिखाई देगा, है ना। और इनकी सिलाइयाँ बिल्कुल महीन घनी, मतलब इतनी पतली पतली डाली जाती हैं कि देखने में ये अलग ही शोभनीय दिखाई दें। बारीक ब्लाउज ये किस किस पे डाली जाती हैं? ब्लाउज, स्कर्ट, फ्रॉक आदि पर डार्ट के स्थान पर 2-3 टक्स देकर डार्ट नियंत्रण किया जा सकता है। जो हम ब्लाउज बनाते हैं या स्कर्ट बनाते हैं या फ्रॉक बनाते हैं, तो उन पे जो हम डॉट लगाते हैं, तो डॉट में के जगह पे 2-3 टाँके अगर हमने लगा दिए तो डॉट्स नियंत्रण किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग टक्स एवं प्लेट्स में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? लोग टक्स एवं प्लेट्स में अंतर नहीं समझते, लेकिन इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखते हैं। मूल अंतर यह होता है कि टक्स बारीक होते हैं, जो परिधान की पूरी लंबाई और चौड़ाई में डाले जाते हैं। यानी कि जो हमारा वस्त्र है, उसकी पूरी लंबाई और पूरी चौड़ाई दोनों में ही टाँके डाले जाते हैं और बहुत ही बारीक होते हैं। प्लीट्स की चौड़ाई ज़्यादा होती है। यह परिधान की पूरी लंबाई में नहीं लगाई जाती है। कि इसकी क्या होती है? प्लीट्स की चौड़ाई ज़्यादा होती है, ये इसे पूरे परिधान की लंबाई में नहीं लगाई। यानी कि जो हम वस्त्र है हमारा, उसकी पूरी लंबाई में नहीं लगाए, सिर्फ आधा आधा, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही लगा देंगे। ठीक है। तो टाँके और प्लेट्स, यही अंतर होता है दोनों में। ये एक जैसे नहीं होते हैं। आ रहा है ना आप सबको समझ? अच्छा, एक बात और कहनी थी मुझे आप लोगों से कि आप लोग जब मेरी क्लास को देखते हैं, तो मैंने बोला कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है या जो भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ताकि मैं उस पर आपको समझा पाऊँ और वीडियो बना पाऊँ। ठीक है। आप लोग बताते ही नहीं हैं कुछ भी, पता नहीं पसंद नहीं आता है क्या? तो वो भी बताइए, कोशिश करूँगी और अच्छे से पढ़ाने की। चलिए देखेंगे। प्लीट्स की चौड़ाई ज़्यादा होती है, यह परिधान की पूरी लंबाई में नहीं लगाई जाती। तो आपका ये हो गया था। तो अब नेक्स्ट है टक्स के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्स। टाँके कितने प्रकार के होते हैं? पहला टाँका है हमारा अनुप्रस्थ टाँका। क्या है अनुप्रस्थ टाँका? अनुप्रस्थ, जब टाँके आड़ी दिशा में डाले जाते हैं। किसमें? आड़ी दिशा में, तो इसे अनुप्रस्थ टक्स कहते हैं। इससे परिधान में चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न होते हैं। ये वाले टक्स कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ टक्स, ये हमारा वस्त्र है, इसमें इस प्रकार के आड़े तरीके से टक्स डाले जाते हैं। इससे चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा होगा हमारा लंबवत टक्स, यानी वर्टिकल टक्स। जब टक्स की वस्त्र की लंबाई, जब टाँके वस्त्र की लंबाई वाली दिशा में डाले जाते हैं। किसमें? लंबाई वाली दिशा में डाले जाते हैं, तो इसे लंबवत कहते हैं। इससे परिधान में लंबाई का भ्रम उत्पन्न होता है। ये टक्स कैसे डाले?
अनुप्रस्थ डाले गए थे। कैसे अनुप्रस्थ थे? ये से ये, और ये हैं लंबवत कौन से हैं? इस प्रकार से डाले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें हमारे लंबाई का भ्रम उत्पन्न होगा और इस टक्स में अनुप्रस्थ यानी कि चौड़ाई का आभास होगा, इसमें लंबाई का आभास होगा। ठीक है, अब तीसरा है, तीसरा कौन सा है? चार खाने टक्स यानी चेक टक्स। इसमें लंबाई एवं चौड़ाई वाले हिस्से में, ये दोनों ही हिस्से में बनाए जाते हैं, जिसे चार खाने टक्स कहते हैं। इन सभी की दूरियां समान रखी जाती हैं, तभी सुंदर दिखाई देते हैं। इनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनकी लंबाई और चौड़ाई समान दिखाई दे, यानी कि जो चार खाने हैं वो एक जैसा लगे सुंदर देखने में। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट चौथा है आपका तिरछा टक्स। तिरछे टक्स क्या है? जब टक्स डालते हैं तो कपड़े को तिरछा पकड़ना पड़ता है, यानी जब हम टाँके डाल रहे होते हैं तो कपड़े को इस तरीके से तिरछा पकड़ेंगे, फिर मशीन से टाँके लगाएंगे। लेकिन इसमें काफ़ी सावधानी देखनी पड़ती है। क्या होता है इसमें, इस टाँके को लगाते समय हमें काफ़ी सावधान रहना पड़ता है। अगर हम इसमें कपड़े को ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो टाँके लगाते समय इसमें टाँके तिरछे हो जाएंगे, कहीं भी उल्टे सीधे मतलब लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस तिरछे कपड़े में टाँके लगाने में थोड़ी सी असुविधा होती है, परेशानी होती है, जिसकी वजह से हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ना पड़ता है, तभी इसकी सिलाई अच्छे से कर पाते हैं, यानी अच्छे से टाँके डाल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डोरी वाले टक्स यानी कॉर्ड टक्स। कॉर्ड टक्स क्या है? इन टक्स को बनाते समय पतली डोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका? पतली डोरी का प्रयोग किया जाता है। मुड़े किनारे के बीच में से डोरी लगाकर बिल्कुल सटाकर पास पास सिलाई कर दी जाती है। डोरी टक्स में से नहीं निकलने पाए, इसके लिए डोरी के नीचे वाले छोर पर गांठ लगा दी जाती है। तो क्या है, इसमें पतली डोरी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, पतली डोरी का, और जो मुड़े हुए किनारे हैं हमारे, उनके बीच में बिल्कुल पास पास इस प्रकार से टक्स लगाएंगे, ताकि डोरी टक्स में से ना निकल पाए, यहीं यहीं लगी रहे हमारी। तो इस और काफ़ी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाँके लगा दिए जाते हैं, गांठ लगा दी जाती है, ताकि वो उसी में फिक्स हो जाए। ठीक है, ये वाले टक्स जो होते हैं, ये वाले टाँके जो होते हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर लुभावने ऐश्वर्यशाली दिखाई देते हैं। इनका उपयोग किसमें किया जाता है? सोफ़ा कवर, कुशन कवर, गद्दियाँ आदि में इसी प्रकार के टाँके लगाए जाते हैं। जब हम देखते हैं ना घरों में जो सोफ़े आते हैं या जो कुशन कवर हम बनाते हैं, ये जो सोफ़े पर रखने वाले होते हैं, इस प्रकार से जो होते हैं, तो उनमें जो टक्स जो लगाए जाते हैं ये किनारे डोरी वाले, तो वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। इसमें से कि हम उसकी डोरी खींचते हैं तो मतलब वो एक डिज़ाइन भी तैयार हो जाती है और डोरी भी हमारी नहीं खिंचती है। समझ तो आ रहा होगा ना आप सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अन्य सजावटी टक्स यानी अदर डेकोरेटिव टक्स क्या है? इस प्रकार के टक्स पूरे परिधान में ना बनाकर बीच में ही छोड़ दिए जाते हैं। इनको पूरे परिधान में नहीं बनाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। और उस छूटे हुए भाग में क्या यूज़ करते हैं? मोती, कौड़ी, घुंघरू, सीप, शंख, अन्य आदि चीज़ें लगाकर सजा देते हैं। आपने देखा होगा जब हम ब्लाउज़ वगैरह बनाते हैं, नाइटी वगैरह बनाते हैं, और तो डेकोरेटिव करने के लिए जो आस्तीनों में या फिर पीछे गले में, तो जो भी हम भाग छोड़ देते हैं उनमें हम घुंघरू लगा दिए ये ऐसे इस प्रकार से, या फिर सीप, शंख, मतलब कोई भी डिजाइन, कांच लगा दिया पीछे से, तो देखने में ना बहुत सुंदर लगने लगते हैं ना, हमारा भी मन करने लगता है। फिर लोग देखते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से डिजाइन बनवाया है, कैसे है ना, तो बहुत ही सबको भी पसंद आते हैं। और मार्केट में आजकल इन ऐसी चीज़ों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी चीज़ होती है वो सब अच्छी दिखने लगती हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे, इनका किस में यूज़ किया जाता है? ऐसे टक्स अक्सर बाजू पर कुर्ती के निचले हिस्से में तथा गले के पास में। मैंने अभी बताया आपको कि बाजू में और
कुर्ते के निचले हिस्से और गले के पास में बनाए जाते हैं, यानी गले पे भी सुंदर सुंदर जो डिजाइनें होती हैं उनको तैयार करते हैं। फिर उनमें डोरी घुंघरू जो भी लगाना होता है वो हम लगा देते हैं, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, अदर डेकोरेटिव टक्स यानी टांके। चलिए देखते हैं चुन्नट क्या है, गैदर। चुन्नट को क्या बोलते हैं, गैदर। चुन्नटों से परिधान का रूप खिल उठता है तथा इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। यह परिधान को मनचाहा आकार प्रदान करता है। क्या है चुन्नट, जब हम किसी भी चीज़ में डालते हैं, जैसे स्कर्ट में हुआ, स्कूल वाली स्कर्ट आपने देखे होंगे ना, कितने चौड़े चौड़े जो पट्टियाँ उसमें जो लगी गैदर्स बनाए जाते हैं ना चुन्नट डाल करके, फिर हम पहनते कितने सुंदर दिखाई देते हैं। फ्रॉक फ्रिल फ्रॉक बनाते हैं, जब हम फ्रॉक में भी चुन्नटें डालते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत सुंदर लगने लगती हैं। नाइटी में भी इसका ही उपयोग कर लेते हैं हम। देखिए ये है चुन्नट पेटीकोट, स्कर्ट, फ्रॉक, नाइटी आदि में डाली जाती हैं। किस किस में डाली जाती हैं, पेटीकोट में, स्कर्ट में, फ्रॉक में, नाइटी में और आदि चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे चुन्नट पेटीकोट स्कर्ट आदि में डाली जाती हैं। इससे परिधान में पूर्णता आती है। क्या आती है, पूर्णता, और चौड़ाई में भी पूर्णता आती है। गैदर से जब हम डालते हैं यानी चुन्नटें डालते हैं छोटी छोटी, जब हम एक डालेंगे तो उनसे देखने में वस्त्र हमारा सुंदर दिखाई देने लगता है और उसका चौड़ाई का आभास कराता है। मोटे कपड़े पर चुन्नट अधिक नहीं अच्छी लगेगी। किस पे, मोटे कपड़े पर चुन्नट अधिक अच्छी नहीं लगती, लेकिन महीन जो पतले बारीक कपड़े आते हैं, सुंदर फ्रॉकें आती हैं, नेट हुआ, लिनन हुआ, हमारा जॉर्जेट, पतले पतले जो कपड़े होते हैं उनमें चुन्नट डालेंगे तो उससे परिधान में शोभा दिखाई देगी, मतलब अलग ही दिखाई देगा उससे, क्योंकि चुन्नट डालने से थोड़ा भारीपन भी आ जाता है, तो देखने में वो वस्त्र मतलब अलग दिखाई देता है, सुंदर। ठीक है, और मोटे कपड़े पर ये चुन्नटें अच्छी नहीं लगती हैं। इसका प्रयोग आस्तीन, गले, नाइटी, वक्ष वक्ष के आसपास आदि में किया जाता है। किसमें, आस्तीन, गले, नाइटी, वक्ष वक्ष के आसपास आदि में किया जाता है। चुन्नट हाथ व मशीन दोनों से ही बनाई जा सकती है। किससे, हाथ और मशीन, हम दोनों से ही चुन्नट बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कपड़े के किनारे से 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर सादा टाँकी, पहले जब हम कपड़े में गैदरिंग बनाते हैं यानी चुन्नटें बनाते हैं तो उसको पहले हम कच्चे टाँके से टाँका लगा देते हैं इस प्रकार से, ताकि वो प्लेट्स एक से बन जाए और खिसके नहीं। फिर जब चुन्नट बन जाती है फिर उसको हम उस पर मशीन से पक्की सिलाई कर देते हैं। इससे धागे को खींचकर सुंदर सी चुन्नट तैयार कर ली जाती है। इस मशीन की सिलाई से पक्का कर लिया जाता है। ठीक है, इसको खींच के हमने पहले इसमें टाँका लगाया, कच्चे टाँके लगाए, फिर इसको हमने खींच के एक बढ़िया सी चुन्नट तैयार कर दी, फिर इसको हमने मशीन से सिलाई डाल करके पक्का कर दिया। परिधान में चुन्नट कहाँ कितनी मात्रा में दी जानी है, यह इस वस्त्र के स्थान पर निर्भर करता है। क्या करता है, परिधान में चुन्नट कहाँ पर कितनी मात्रा में दी जाएगी, यह स्थान पर निर्भर करती है। जैसे फ्रॉक पर जोड़ी जाने वाली चुन्नट, घेरे में घनी चुन्नट डाली जाती है। जब हम फ्रॉक बनाते हैं, ये रही हमारी फ्रॉक, मैं बना के बताती हूँ आपको, ये रही मेरी फ्रॉक। ये जो फ्रॉक है तो इसमें जब हमने यहाँ पे चुन्नट डाली तो बहुत घनी घनी डालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने घनी चुन्नट डाली, और जो आस्तीन में चुन्नट पड़ेगी वो हल्की हल्की सी आएगी, सिर्फ एक एक इतनी ऐसी, इस प्रकार से। तो दोनों में ही फ़र्क है। इस नीचे से घनी फ्रिल देंगे और ऊपर आस्तीनों पे कम। ठीक है, गेजिंग, गेजिंग क्या है, चलिए देखते हैं। गेजिंग, यह चुन्नट बनाने की एक पृथक विधि है। इसे बनाने के लिए समानांतर दूरियों पर सादे टाँके
सादे टाँके या मशीन, सादे टाँके या मशीनी बखिया से 4 से 5 या इससे भी अधिक धारी बना लीजिए। कितनी धारी बनाते हैं? 4 से 5 धारियाँ बना लेते हैं। इन धारी को बनाते समय यह ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है कि समानांतर दूरियों पर एक दूसरे के ठीक नीचे आए। जैसे कि गेजिंग डालते हैं, ये हुआ इस प्रकार से गेजिंग। तो हमने जो ये बनाया तो समान दूरी ले ली। ये देखा यहाँ पे है, फिर इससे इतनी दूरी पर ये है, फिर इससे इतनी दूरी पर ये, फिर इससे इतनी दूरी पर ये है। तो एक समान दिखाई देने चाहिए। जो भी हम टाँके ले रहे हैं, ये यहाँ से जो टाँका लगाया है हमने, वो एक समान दिखाई देना चाहिए। ठीक है। तो गेजिंग में अभी हमने ये टाँके डाल दिए। फिर सभी धारी के टाँकों को खींचा जाता है। खिंच जाने से अत्यंत ही सुंदर चुन्नट बन जाती है। जब हमने ये यहाँ पे ये चुन्नटें डाली हैं, जो गेजिंग डाली है, उनको खींच दिया, यहाँ से खींच दिया। खींच जाने के बाद जो चुन्नट तैयार होगी वो इस प्रकार से तैयार होगी, तो ये जब हम खींच देंगे तो इसका एक अलग ही लुक दिखाई देगा, है ना। इसका अलग ही मतलब स्टाइल दिखाई देगा, तो वो पहनने पे भी सुंदर लगेगी, है ना। तो इस प्रकार से करेंगे हम। इन चुन्नटों के बीच में इलास्टिक रबर डाला जाता है, तब इसे श्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चुन्नट डाली जाती है तब इसे श्रिंग कहते हैं। इलास्टिक रबर डालते हैं चुन्नटों में, तो क्या हो जाती है? ये श्रिंग कहलाने लगती है। स्मोकिंग के लिए इसी विधि से चुन्नटें डाली जाती हैं और स्मोकिंग तैयार किया जाता है। स्मोकिंग के लिए इसी विधि से चुन्नटें डाली जाती हैं और स्मोकिंग तैयार किया जाता है। अब देखते हैं झालर या फ्रिल क्या है, रफल और फ्रिल क्या है। कपड़े की पट्टी पर झालर फ्रिल लगाकर मूल वस्तु के किनारों पर लगाया जाता है। फ्रिल जो बनाते हैं कपड़ों में, तो वो कहाँ कहाँ पे बनाई जाती है? कमर में, गले में, आस्तीन में, है ना, घेरे में। जब हम फ्रिल बनाते हैं, बहुत सी देखी होंगी आप लोगों ने डिजाइन, जब ब्लाउज में हम आस्तीन बनवाते हैं विभिन्न प्रकार की, तो फ्रिल बनाते हैं। या फिर आजकल मार्केट रेडीमेड वस्त्रों में भी बनी हुई आती हैं फ्रिल। अभी पहले चला था कुछ टाइम पहले फैशन में कि बिना फ्रिल के कोई कपड़ा नहीं मिलता था, है ना। आस्तीनों पे हो, नीचे हो, तो फ्रिल ही फ्रिल दिखाई देती थी। बहुत चलते थे ये कपड़े, आप सबके पास भी होंगे। तो इससे क्या होता है? परिधान को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इसे कमर, गले, आस्तीन, घेरे के नीचे वाले भाग में लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया जाता है? कमर में, गले में, आस्तीन में, घेरे के नीचे वाले भाग में लगाया जाता है, जिससे परिधान को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। अधिक घेर वाली झालर या फ्रिल बनाने के लिए कपड़े की चौड़ाई से 3 गुना अधिक कपड़ा लिया जाता है। कितना? अगर अधिक घेर वाली आपको झालर बनानी है या फ्रिल बनानी है, जैसे कि छोटे बच्चों की फ्रॉक बनानी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनानी है आपको, तो उसमें जो झालर या फ्रिल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लगाएंगे आप, तो जो चौड़ाई का जो जितना कपड़ा होगा उसका 3 गुना ज़्यादा आपको कपड़ा लेना पड़ेगा, जिससे कि झालर और फ्रिल सुंदर दिखेगी। सामान्य चुन्नट के लिए 2 गुना कपड़ा लिया जाता है और साधारण चुन्नट के लिए 3 गुना। 2 गुना कपड़े के लिए कितना? सामान्य चुन्नट के लिए 2 गुना कपड़ा और साधारण चुन्नट के लिए 3 गुना कपड़ा। ठीक है। यानी जो सिंपल हमने जो चुन्नट बनाई है इस प्रकार से, उसके लिए सिर्फ 2 गुना लेंगे और थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा और दिखा देंगे तो 3 गुना कपड़ा लेंगे। इनका यूज़ किस में होता है? पर्दे, कुशन कवर, बेड कवर, खिड़कियों के पर्दे आदि को झालर व फ्रिल से सजाया जाता है। किसको? पर्दे को, कुशन कवर को, बेड कवर को, खिड़कियों के पर्दों को। आपने देखा होगा खिड़कियों में पर्दे जो हमारे घर में लगे होते हैं, इनमें भी फ्रिल वगैरह लगाई जाती हैं। जो कुशन कवर होते हैं, हमारे घर के जो पर्दे होते हैं, तो ऊपर आपने देखा होगा जो फ्रिल, जब हम उनको खींचते हैं ना, तो वो अलग ही दिखाई देते हैं, है ना।
मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये हमने बनाया इस प्रकार से, यहाँ पे ये हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब जब हम इनको खींचेंगे, जब हम इस वाले पार्ट को खींचेंगे, साइड करेंगे, तो जो फ्रिल बनती हुई दिखाई देगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये झालर या फ्रिल पड़ी हुई है ना। डबल फ्रिल भी होती है। डबल फ्रिल किस प्रकार की, के ऊपर भी फ्रिल बनी हुई होती है और वस्त्र के नीचे से भी फ्रिल इस प्रकार से बनी होती है, वो डबल फ्रिल कहलाती है। फ्रिल के साथ साथ गैदरिंग कैसे करते हैं? फ्रिल के साथ साथ गैदरिंग इस प्रकार से होती है। ये रही फ्रिल, फ्रिल ये कर दी नीचे से। अब इसके बीच में इस प्रकार से गैदरिंग कर दी, तो ये दोनों तरफ से सुंदर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ तो आ रहा होगा ना। ये फ्रिल कहाँ यूज़ करते हैं, झालर का यूज़ कहाँ करते हैं और गेजिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, ये सब आपको समझ में, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए, और आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, है ना। और कोशिश करूँगी आपको बेहतर पढ़ाने की। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।